Hello students, so today we're going to start our chapter number 2, Gulliver a Traveler. हम गुलिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक ट्रैवलर होता है। ट्रैवलर कौन होता है? जिसको अलग अलग जाना मतलब ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो गुलिवर वाज अ ट्रैवलर, रीड द स्टोरी एंड नो अबाउट। तो इस स्टोरी में हम गुलिवर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। तो गुलिवर वाज एडवेंचरस बाय नेचर एंड एंजॉयड ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। यानी वो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है, उसको अलग अलग जगह ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। One day he decided to travel abroad. एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अब्रॉड जाऊंगा यानी दूसरे शहर में जाऊंगा। There were only sailing ships in those olden days. और उस टाइम क्या होता था, अगर हमें दूसरी जगह जाना होता है तो बस शिप्स के थ्रू हमें जाना होता था। So he boarded a ship which carried passengers between England and America. तो वो इस शिप में बैठा जो इंग्लैंड से अमेरिका जाती थी। The ship set sail and began its voyage across the Atlantic Ocean. तो वो कहाँ से गुजरी? अटलांटिक ओशन से। It was smooth sailing for the first few days. तो कुछ दिनों तक तो वो बहुत ही स्मूथली चलती रही। Passengers had a good time dining, singing and dancing. तो जो लोग थे उसमें वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से गा रहे थे, डांस कर रहे थे, खा रहे थे। Suddenly the weather got stormy. अचानक से जो वेदर होता है वो खराब हो जाता है। There were dark clouds and heavy rain. बादल भी बहुत मतलब काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। The sea became very choppy, which made the ship roll heavily. तो जो sea थी उसका बैलेंस हिल गया और क्या हो गया, वो एकदम से ऐसे रोल करने लगी बहुत ही गंदे तरीके। Finally the ship could no longer stand the fury of the weather god. तो वो बैलेंस बिगड़ा तो शिप पहले ऐसे ऐसे होने लगी और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई। The captain told passengers to abandon ship. Before the passengers could abandon the lifeboats, the ship broke into pieces. Everyone on board was thrown into the sea. तो जिससे पहले वो कुछ बोलते उससे पहले क्या हो गया, वो एकदम से ब्रोक हो गई, सारे लोग इधर उधर क्या हो गए, एकदम से सी में फैल गए। तो देखो इस पिक्चर से आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, पानी भर गया, बैलेंस नहीं बन रहा और सारे लोग देखो निकल निकल के इसमें से बाहर आ रहे हैं। Gulliver jumped into the water and held onto a floating plank. तो वो क्या आया, उसमें से गुलिवर है बोट्स में से निकल के एक फ्लोटिंग प्लैंक पर आ गया। He clung to the plank for his dear life for many days. तो वो बहुत दिनों तक उसी पर बैठा रहा और वो अपनी लाइफ है उससे लड़ता रहा। He had nothing to eat or drink. उसके पास कुछ भी खाने और पीने को नहीं था। He fainted with thirst, hunger and lack of sleep. वो बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा था, ना उसके पास कुछ खाने को था, भूखा था, प्यासा था और बहुत ही ज्यादा उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। When he gained consciousness, when he regained consciousness, he found himself on a sandy ground. जब उसे होश आया तो देखता है कि वो अब एक ग्राउंड पर आ चुका है। After the shipwreck, he had got washed ashore on an island country called Lilliput. यानी जब उसे होश आता है तो एक ग्राउंड पर मिलता है और वो कहाँ पहुंच गया था, एक ऐसी कंट्री में जिसका नाम क्या था, लिलिपुट। When he tried to get up, he could not. जब उसने उठने की कोशिश करी तो वो उठ ही नहीं पाया। It was then he noticed that he was tied to the ground by straps. उसने ये नोटिस करा कि वो फिर नहीं उठ पा रहा, कि वो सब जगह से किससे देखो ऐसे स्प्रिंग से बंधा हुआ था। He was amazed to see tiny peoples walking over his body. वो एकदम से हैरान हो जाता है, जिस भी आइलैंड पे वो जाता है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और गुलिवर उनके सामने बहुत बड़ा। और उन्होंने क्या करा, इनके लिए तो ये अलग से तो बहुत इतना बड़ा इंसान कहाँ से आ गया, इन्होंने इसको बांध दिया पर तो हमें खतरा हो जाए। और ये गुलिवर इनको देख के हैरान हो जाता है कि इतने छोटे छोटे में कहाँ आ गया, और इन्होंने इसको बांधा हुआ भी और वो इसकी बॉडी पर मूव कर रहे थे। When he tried to say something, then they ran away in fright. जब भी गुलिवर कुछ बोलने की कोशिश करता था तो इनसे डर के भाग जाते थे। His normal voice was like thunder to them. तो जो उसकी गुलिवर की नॉर्मल आवाज थी वो उनके लिए थंडर, यानी ऐसा लगता था बहुत बड़ा तूफान आ गया, इतनी तेज कोई बोल रहा। Gulliver realized that and whispered to them, "Who are you and where are you?" तो गुलिवर को समझ आ जाता है तो वो थोड़ा लो वॉइस में बोलता है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ। तो their leader came forward and said, "You are now a prisoner of the king of Lilliput." बोलता है कि अब तुम ना प्रिजनर हो। प्रिजनर कौन होता है? प्रिजनर को हम जेल में डाल देते हैं, जो
कुछ गलत काम करे तो बोलते कि तुम यहाँ जो लिलीपुट है तुम यहाँ के क्या हो, अब प्रिजनर हो। गुलिवर प्लेटेड टू टॉक टू द किंग, तो गुलिवर बहुत ज्यादा प्लीज करता है कि मुझे किंग से बात करनी है। He finally managed to assure the king that he would behave well and not harm anyone. तो मैं किंग से मैनेज करता है कि ठीक है, पर तुम किसी को भी सबसे अच्छे से बात करोगे और किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाओगे। The king of Lilliput gave them land to build a house and also a rank in his court. He helped them with tasks where great strength was required. तो उनके बीच में बातचीत हो गई, तो जो वहाँ के किंग थे उन्होंने उनको बहुत काम भी दिया जो उनके लिए डिफिकल्ट था क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं, पर गुलिवर के लिए वो क्या थे बहुत ही नॉर्मल से वक्त। तो उन्होंने उनके साथ क्या किया, टास्क दिया, उनको काम दिया और रहने के लिए जगह दी। वन डे लिलीपुट वाज अटैक्ड बाय हिज नेबर ब्लेफुस्कू। तो एक दिन क्या हुआ, जो लिलीपुट के नेबर थे ब्लेफुस्कू, उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। They too were tiny like the Lilliputians, और वो भी लिलीपुटियंस की तरह छोटे छोटे थे। गुलिवर swam out into the sea and captured all the ammunition. वो एकदम से वो सी में जाता है गुलिवर और जो एनिमी की शिप थी उसको कैप्चर कर लेता है। The king of Lilliput became so thankful that he set Gulliver free and gave him permission to go back to his homeland. तो जब वो उनको बचा लेता है तो किंग खुश हो जाता है और गुलिवर को वहां से फ्री कर देता है और जहां वो जाना चाहते हैं उनको जाने देता है। गुलिवर मेड अ स्मॉल बोट एंड सेट आउट टू सी। और गुलिवर एक छोटी सी बोट में बैठकर कहाँ जाते हैं, निकल जाते हैं। Soon he came across a large sailing ship. कुछ ये समय बाद उनको एक बड़ी शिप मिल जाती है। They rescued him and safely took him back to England. तो वो उनको सेफली उनके घर इंग्लैंड पहुंचा दी। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। चल अब इसकी एक्सरसाइज। Which was Gulliver's homeland? England. Which ship sank in which ocean? Atlantic Ocean. Who were Lilliput's neighbor? Blefuscu. How did Gulliver set out to sea from Lilliput? So on a small boat. तो हम इसके फिलअप्स करते हैं। It was smooth sailing for the first few days. The captain told passengers to abandon ship. Gulliver clung to a plan for his dear life. His normal voice was like thunder to the Lilliputians. You are now a prisoner of the king of Lilliput. So why did Gulliver love to travel to different places? क्योंकि वो क्या था, वो ट्रैवलर था, उसको ये सब चीजें अच्छी लगती थी। What happened to the ship in which Gulliver was traveling? तो कुछ दिनों तक तो वो स्मूथ सेलिंग यानी आराम से चलती रही, पर एकदम से मौसम खराब होता है, थंडर आ जाता है और उनकी शिप पलट जाती है। When he regained his consciousness, वो कहाँ पे? Gulliver could not get up. क्यों नहीं उठ पा रहा था? क्योंकि जिस लैंड पर वो गया था उन लिलीपुटियंस ने उनको क्या किया होता, टाई अप किया होता यानी बांधा हुआ था। तो what assurance did he give to the king of Lilliput? क्या कहा था कि वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तो हाउ डिड ही सेव लिलीपुटियंस फ्रॉम द एनिमीज? तो उन्होंने क्या किया था, जो ब्लेफुस्कू में अटैक किया था वो भी उनकी तरह छोटे छोटे थे और गुलिवर ने क्या किया था, जो उनकी शिप थी उसी को भी कैप्चर कर लिया था और फिर लिलीपुटियंस जो थे वो बच गए। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।